या आरजेडी का ठेका मुसलमानों ने ले रखा है क्या? जो यादव है वो आरजेडी को वोट नहीं करता है। जो यादव है वो खुलेआम ये कहता है कि अगर किसी मुसलमान को टिकट दिया जाता है तो हम बीजेपी को देंगे। सही बात। जो यादव है वो खुलेआम कहता है। बयानबाजी तो बहुत होती है, सियासत बहुत होती है, राजनीति बहुत होती है, लेकिन मैं कुछ सवालों के साथ आम जनता के सामने आया हूं। इससे पहले कि एक शेर पढ़ूंगा ओवैसी साहब के लिए, हर आदमी उनको बीजेपी की बी टीम का सर्टिफिकेट दे चुका है, तो मैं उन सब के लिए एक शेर पढ़ूंगा कि जो ना समझे कि ओवैसी की अजमत क्या है, ऐसे लोग क्या समझ पाएंगे कि MIM क्या है। हर घड़ी डसता है मुसलमान को मुसलमान, यहाँ ऐसे हिंदुस्तान में मुसलमानों की जरूरत क्या है। खैर, मैं अपनी बातों को ताखिर ना करते हुए ये पूछना चाहता हूँ आम जनता से और सहरसा बस्ती के नौजवानों से और 75 विधानसभा के तमाम मुसलमानों से, क्या आरजेडी का ठेकेदार या आरजेडी का ठेका मुसलमानों ने ले रखा है क्या? जो यादव है वो आरजेडी को वोट नहीं करता है। जो यादव है वो खुलेआम ये कहता है कि अगर किसी मुसलमान को टिकट दिया जाता है तो हम बीजेपी को देंगे। सही बात। जो यादव है वो खुलेआम कहता है कि बीजेपी अगर कुत्ते को टिकट देके भेज देगा तो हम उसको वोट करेंगे। लेकिन मुसलमान कहता है कि हमारा मसीहा अगर कोई है तो वह तेजस्वी यादव। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये आज का जो दिन है इससे ठीक 5 साल पीछे चले जाइए, जब CAA नाम का काला कानून हमारे खिलाफ लाया गया था। 11 सितंबर 2019 का दिन था वो। आपको पता है राज्यसभा में सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस के पास थे, और अगर आप सांसदों की बात करें तो 115 सांसद जो महागठबंधन में थे। मुझे ये पूछना है कि बीजेपी की बी टीम कौन है, यह फैसला करिए। अगर महागठबंधन के पास राज्यसभा में 115 सीटें हैं तो 105 वोट उनको क्यों मिले? बाकी 10 सीटें गई कहां? बाकी 10 सांसद आपके गए कहां? मैं उस बेईमान इमरान प्रतापगढ़ी से पूछना चाहता हूं जो रोजाना हमारे ओवैसी साहब के खिलाफ बोलता है। मैं उस बेईमान से पूछना चाहता हूं, अरे वो बेईमान, अगर तेरी औकात है तो तुम मुझे एमपी में टिकट लेकर जीत करके दिखा दे। मैं उन बेईमानों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने खुलेआम लोगों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप ओवैसी साहब के बारे में कहना चाहते हैं तो जब अलायंस की मीटिंग होती है तो आपको कौन सी कुर्सी पर बैठाया जाता है, या सिर्फ आपको ये नौकरी दी जाती है कि आप कुर्सी लगाइए, दरी बिछाइए और चले जाइए। याद रखना, आप जो करनी छाप, फलना छाप, चिल्ला छाप कर रहे हैं, इतिहास लिखने वालों ने यह भी कहा है कि ये मत सोचो कि जो भीड़ वाला है वही जीतेगा। किंग जोंग के पास भी पूरे देश की भीड़ है, वो मजबूरी है। हमारे नेताजी बार बार एक वाकया सुनाया करते हैं कि एक जंगल के अंदर आग लगा हुआ था और आग को बुझाने के लिए सिर्फ एक चिड़िया तैयार थी। कौन तैयार थी? सिर्फ एक चिड़िया तैयार थी। बगल के बैठे सारे जानवर उसकी तरफ हंस रहे थे और ये कह रहे थे कि अबे ओ चिड़िया, क्या होने वाला है तेरे इस पानी की बूंद से? तो चिड़िया मुस्कुराते हुए बात कहती है कि कतरे कतरे से जब मैं वहां पहुंचाऊंगी तो जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग जलाने वालों में नहीं। तो मैं ये बात आप लोगों से बताना चाहता हूं कि पूरे राज्यसभा में और पूरे लोकसभा में मिलाकर के लगभग 700 साढ़े 700 सांसद होते हैं या नहीं होते हैं? फिर उसमें दहाड़ने वाला एक अकेला शहर क्यों होता है? आपको याद होगा 2017 में जब हमारे खिलाफ काला कानून 3 तलाक का बिल लाया गया, इन्हीं कांग्रेसी पैमानों ने मौलाना इस्लामुल हक को संसद में जाने से मना कर दिया था। क्या हम उनके लिए दरी बिछाएंगे जाकर के? शर्म है, शर्म। आपको एक एग्जाम्पल मैं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से आता हूं, पिछले 2020 का मैं एग्जाम्पल देता हूं कि आप लिख लीजिए। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में 76,000 मुसलमानों की आबादी है, 55,000 यादव है, और जब वहां पर से आरजेडी के कैंडिडेट
यूसुफ सलाउद्दीन को बनाया जाता है तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, उनको 73,000 वोट मिलते हैं। मुझे यह आप बताइए कि 76,000 मुसलमान है, 73,000 वोट मिलते हैं, 55,000 यादव कहाँ गए? उनको कहाँ गए? तो याद रखिए मुसलमानों, इनके झोला और दरी बिछाने से बेहतर है कि अपनी पार्टी अब अपना वोट, सबने दिया है हमको छोड़, अब अपनी पार्टी अपना वोट। इन चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।